स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी, मेरा नाम सत्यनारायण साहनी और प्रदीप साहनी। मैं जनसुराज प्रत्याशी के तौर पर वारिसनगर विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हम पर विश्वास किया है और वारिसनगर की लड़ाई हमारे कंधे के सहारे हम लोग जनसुराज के प्रत्याशी के तौर पर अभी लड़ रहे हैं। तो थे यहाँ पे जो अपने आप की दावेदारी दे रहे थे, उनका कहना है जो टिकट में इधर उधर हुआ है, ये कहाँ तक सत्य था? कुछ लोग दावेदारी दे रहे थे, 4 लोगों का नाम लगातार था, सही बात है। उसमें हमारी पत्नी, यहाँ की जिला पार्षद श्रीमती प्रियंका कुमारी का नाम था और 3 लोग और थे। तो निश्चित रूप से 4 लोगों की दावेदारी थी, लेकिन पार्टी ने हम पर विश्वास किया है। एक अति पिछड़ा समाज के लड़का पर विश्वास किया है उन्होंने, और इस बात के लिए हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमें दी गई है, इसीलिए हम सभी लोगों से पार्टी का जो भी निर्णय हो, पार्टी के लिए काम हम लोग कर रहे थे, तो पार्टी के निर्णय के साथ हम सब लोगों को रहना चाहिए। हम सभी लोगों से विनम्र अपील करते हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय आया है सब लोग साथ मिल के आए, तभी बिहार बदलाव के लिए जो हमारा जनसुराज का लगातार पिछले 3 साल से प्रयास हो रहा था, हम लोग सफल होंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे। जहाँ पे लोगों को टिकट अभी नहीं मिला है, तो वहाँ पे भी प्रत्याशी हैं, उनको बतला दीजिए जो टिकट किस प्रकार मिलता है। नहीं, टिकट आपकी अपनी योग्यता और क्षमता पर मिलता है। ये निश्चित रूप से आदरणीय प्रशांत किशोर जी जाने माने रणनीतिकार हैं देश दुनिया में, तो उन्होंने अपने रणनीति के तहत उन्होंने हमारे जो भी हमारी खूबियां उन्होंने देखी। चूंकि जनसुराज अभियान से हम शुरू से ही जुड़े हुए थे, तो शिक्षक होने के नाते पार्टी के बाद मिलना जुलना कम हो गया था या मीडिया में नहीं आ रहे थे, ये हमारी अपनी निजी कारण था, लेकिन उनसे लगातार संबंध हमारा बना रहा और उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, इसीलिए हम उनके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब सरकारी सेवा को छोड़ के राजनीति में क्यों चले आए? निश्चित रूप से हमने शिक्षक की नौकरी को छोड़ा है, उसके बाद हम यहाँ वारिसनगर विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो ये फैसला कठिन था, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो बिहार में अपेक्षित बदलाव चाहते हैं, बिहार में बदलाव के लिए हम उनके कंधा से कंधा मिलाकर, उनके कदम से कदम मिलाकर चलना चाह रहे थे और अपना योगदान समाज में विशेष रूप से बिहार बदलाव के लिए देना चाह रहे थे। इसी कड़ी में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है और अब हम अपने वारिसनगर की महान जनता के बीच एक प्रत्याशी के तौर में मौजूद हैं। जनता के बीच आप जो जा रहे हैं, पहले भी जाते होंगे, तो किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं आपको? निश्चित रूप से जनता का प्यार पहले भी हमको मिला है। हमने बताया हमारी पत्नी 2 बार जिला पार्षद हैं, 2 बार से लगातार, और मैं खानपुर और वारिसनगर दोनों प्रखंड में एज ए शिक्षक 10 साल से ज़्यादा काम, लगभग 11 साल तक काम किए हैं। और हम यहीं लोकल बॉय हैं, यहाँ स्थानीय लोग हैं, तो रिश्तेदारी जान पहचान सभी पंचायतों में हमारा है और पार्टी का समर्थन है, इसलिए हम अपनी दावेदारी मजबूती से दे रहे हैं। वारिसनगर आपका घर हुआ, यहाँ की क्या समस्या है? वारिसनगर में बहुत तरह की समस्या है। वारिसनगर मुख्य बाजार का ही हालत जो देखे होंगे आप लोग लगातार वर्षा के दिनों में क्या है, या खानपुर के विभिन्न क्षेत्रों में, तो लगातार चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। और जनसुराज ने इस मुद्दा को बड़े पैमाने पर उठाया है कि यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी समस्याएं होंगी उसको दूर किया जाएगा। आपका नामांकन कब है? मेरा नामांकन कल 16 तारीख को है। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के मतदाता से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम वारिसनगर की महान जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि कल हमारी नॉमिनेशन में अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें और जनसुराज प्रत्याशी के तौर पर हमारी मदद करें। निश्चित रूप से मैं आपके क्षेत्र का हूं, आपके बीच का रहने वाला हूं, तो जीतने के बाद भी हम लगातार आपके बीच रहेंगे। हम इधर उधर कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपके बीच के लोग हैं, तो और एक साधारण परिवार के लोग हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हम पर जो भरोसा किया है, वो जो भी लोग अपने हिसाब से कहते हों, लेकिन ये उनके दूरदर्शी सोच का नतीजा है। उन्होंने हमारे अंदर कुछ तो अच्छाइयाँ देखी होंगी, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन हमें दिया है, आशीर्वाद दिया है। तो क्षेत्र की जनता से भी हम अपील करते हैं कि इतने बड़े रणनीतिकार अगर हम पर भरोसा किए हैं,
तो हम तो आपके घर के लड़का हैं, बेटा हैं, आप लोग भी हम पर विश्वास करें, हम भी निश्चित रूप से अपना अच्छा प्रयास करेंगे, अच्छा काम करके देंगे। परिवारवाद से इस क्षेत्र को आप निकालने का कोशिश कर रहे हैं। जी जी, अभी तो अब जान ही गए होंगे, कल आदरणीय विधायक जी ने अपने सुपुत्र का नॉमिनेशन करवाया है। तो अब क्षेत्र के लोगों को तय करना है कि विधायक जी का लड़का विधायक बनेगा, ये क्षेत्र या इस क्षेत्र का लड़का के विधायक बनेगा। तो मैं फिर से अपना परिचय, चुनाव चिन्ह क्या रहने वाला है, किस पार्टी से, ये बता दें। मैं सत्यनारायण सहनी उर्फ प्रदीप कुमार सहनी, जन सुराज प्रत्याशी। हमारा स्कूल बैग हमारा चुनाव चिन्ह होता है, स्कूल का बस्ता छाप, और इसी छाप पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाएंगे, ऐसा हम सभी लोगों से अपील करते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।